हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि चलता हुआ बिजनेस क्यों फेल हो जाता है। चलता हुआ बिजनेस क्यों फेल हो जाता है, यदि एक लाइन में हम कहें तो चलता हुआ बिजनेस इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो अपनी साख को रिपेयर नहीं कर पाता। वह अपनी साख को रिपेयर नहीं कर पाता या डैमेज हुई साख को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अर्थात डैमेज हुई साख को कंट्रोल करने के लिए नई साख का निर्माण करना पड़ता है। डैमेज होने वाली साख को नई साख को रिपेयर करने के लिए नई साख का निर्माण करता है। या ये कह लीजिएगा कि पुराने या जाते हुए कस्टमर को पूरा करने के लिए नए कस्टमर बनाने पड़ते हैं। इसलिए जब चलता हुआ बिजनेस डैमेज होती हुई साख को जब रिपेयर नहीं कर पाता है, ये जाते हुए कस्टमर के स्थान पर नए कस्टमर को नहीं बना पाता है, तो चलता हुआ बिजनेस धीरे धीरे करके फ्लॉप हो जाता है। अर्थात साख लेवल पर भी कंपटीशन होता है। यदि आपकी जो साख है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर दूसरे आपके कंपटीटर की उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर उसकी यदि ज़्यादा है और आपकी कम है तो निश्चित तौर पर उसकी जो बढ़ी हुई साख है वो आप पर अटैक करेगी, आपकी साख पर अटैक करेगी, आपके कस्टमर पर अटैक करेंगी, आपकी मार्केट पर अटैक करेगी। इसलिए चलता हुआ बिजनेस जब अपनी साख को कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाता है, या ये कह लीजिएगा जाते हुए कस्टमर के स्थान पर जाते हुए कस्टमर के स्थान पर नए कस्टमर को नहीं बिल्ड कर पाता है, तो वह बिजनेस फेल हो जाता है। या ये कह लीजिएगा जो परिचित कस्टमर होते हैं, जैसे मान लिया ठीक है आपने साख बनाई, कस्टमर भी जुड़े, लेकिन वो कस्टमर धीरे धीरे वो बूढ़े हो गए। अब वो मार्केटिंग नहीं करते हैं। अब मार्केटिंग नए लोग कर रहे हैं, अर्थात उनके बच्चे कर रहे हैं। अर्थात ज़रूरत ये भी है कि जब आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के कस्टमर को नहीं बना पाते हैं, जब एक पीढ़ी के बाद में अर्थात यदि आप में ये क्षमता नहीं है कि आप बच्चे को कस्टमर बनाएं, ठीक है, बच्चे को कस्टमर बनाइए, बच्चे के बाप को कस्टमर बनाइए और बच्चे के बाप को, उसके बाप को, अर्थात बच्चे के बाबा को भी कस्टमर बनाइए। यदि बच्चा आज कस्टमर बना, ठीक है, आगे चल कर के वो बाप बना, तब भी वो कस्टमर है, तो उसके बच्चे हुए हैं, उनको कस्टमर बनाइएगा। और यदि वो बाबा हो गया है, ठीक है, तो उसके बच्चों को कस्टमर बनाइए। कहने का अर्थ है कि कस्टमर 3 पीढ़ियों में डेवलप होते हैं, 3 पीढ़ियों में कस्टमर डेवलप होते हैं और डेवलप होने चाहिए। अर्थात कस्टमर जो बच्चा है वो बड़ा होगा, ठीक है, वो आपको बिजनेस बढ़ाएगा। यदि बड़े होने पर भी वो यदि आपका कस्टमर है तो कस्टमर बढ़ाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा निश्चित तौर पर वो आप परचेजिंग खुद नहीं करेगा, अर्थात वो कस्टमर आपका कम पड़ जाएगा। लेकिन उसके स्थान पर जो उसके बाद वाली पीढ़ी है, क्या उसको आपने कस्टमर बनाया? इसलिए जाते हुए कस्टमर को पूरा करने के लिए आपको नए कस्टमर बनाने हैं। नई पीढ़ी को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कस्टमर बनाना है और दूसरी पीढ़ी अपडेट होती है। ध्यान दीजिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपडेट होती है, दूसरी से तीसरी पीढ़ी और अधिक अपडेट होती हैं। इसलिए यदि आपने अपने बिजनेस को अपडेट नहीं किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपडेट नहीं किया, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में अपडेट नहीं किया, या आपने एडवांस अपडेट नहीं अपडेट किया है, तो परिणाम क्या होगा? आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे सीमित होती चली जाएगी, आपके कस्टमर सीमित होते चले जाएंगे। अर्थात वो तो बूढ़े होते चले जाएंगे, इसलिए भी वो अब जो है कि क्या नाम, आपके कस्टमर बनने से वो नहीं रहेंगे, अर्थात वो आपके कस्टमर नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, घर में बैठेंगे, ठीक है। या फिर यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो उनके द्वारा लिए जाने वाले प्रोडक्ट नई पीढ़ी को पसंद नहीं आएंगे, सर्विस पसंद नहीं आएगी। परिणाम वो उनकी परचेजिंग को रिजेक्ट कर देंगे, वो अपनी पसंद का लाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आपकी पीढ़ी, आपके जो कस्टमर हैं
या आपके जो प्रोडक्ट हैं या आपकी सर्विस हैं वो 3 पीढ़ी तक अपडेट होने चाहिए, 3 पीढ़ी तक अपडेट होने चाहिए। इसलिए जब आप खुद को या अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को तीनों को अपडेट नहीं करते हैं, तीनों को 3 पीढ़ी लायक अपडेट नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस चलने के बाद में भी फ्लॉप हो जाता है, या फिर आप अपनी साख को बरकरार नहीं रख पाते हैं, या फिर डैमेज हुई साख को जब आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या जाते हुए कस्टमर के स्थान पर नए कस्टमर को आप नहीं बना पाते हैं, तो आपका बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस धीरे धीरे करके फ्लॉप हो जाता है, धीरे धीरे करके फ्लॉप हो जाता है। अर्थात जब आप अपनी ट्रेड के अनुसार, फैशन के अनुसार, पीढ़ियों की चॉइस के अनुसार, उनकी परचेजिंग पावर के अनुसार, उनकी इनकम के अनुसार, कई सारे बेस या मैक्सिमम बेस के आधार पर जब आप खुद को, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को, खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को अपडेट नहीं कर पाते, अपनी पोजीशन को, कंडीशन को, सिचुएशन को आप अपडेट नहीं कर पाते हैं, सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाते हैं, रूल्स को अपडेट नहीं कर पाते हैं, एम्प्लॉई को अपडेट नहीं कर पाते हैं, मतलब फैशन को अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। आपका चलता हुआ बिजनेस फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। कहने का अर्थ यह कि यहाँ पर भी पहले बिजनेस उठता है, फिर डाउन होने लगता है। डाउन इसलिए होने लगता है क्योंकि वो अपडेट नहीं कर पाता है, अपडेट नहीं कर पाता। कहने का अर्थ कि जो साख है, अब जिनके बीच में साख बनी, पब्लिक के जिस उम्र के बीच में आपकी साख बनी, आपके प्रोडक्ट की साख बनी, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की साख बनी, वो जैसे जैसे एजेड होता चला जाता है, ठीक है, कुछ समय तक तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में फिर घटनी शुरू हो जाती है। जब घटनी शुरू हो जाती है तो आपका बिजनेस भी घटने लगता है। तो अब इस बात की संभावनाओं को देखते हुए आपकी पकड़ नई से लेकर के पुराने तक जो नए कस्टमर आ रहे हैं, जो नए कस्टमर बन रहे हैं, उनको आप कितना अट्रैक्टिव दे रहे हैं उनके साथ में। अर्थात पुराने कस्टमर को रिपेयर करिएगा, उन्हें प्रिपेयर करिएगा, नए कस्टमर को जुड़िएगा। अर्थात नए कस्टमर के बीच में या न्यू पब्लिक के बीच में आपकी प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की, या आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी की, या फिर आपकी क्या साख बन पा रही है, क्या जान पहचान हो पा रही है नई पीढ़ी से, हर पल नई पीढ़ी से क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जान पहचान हो रही है, क्या उसका विश्वास बन पा रहा है, क्या वह प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, खरीदने के लिए क्या वह उत्साहित है, प्रेरित है या इंटरेस्टेड है। क्या आप प्रेरित, उत्साहित या इंटरेस्टेड नई पीढ़ी का आप खुद के प्रति, या खुद की फर्म, दुकान, कंपनी के प्रति, या खुद की कॉमर्शियल एक्टिविटी के प्रति, या खुद के प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति आप बनाए रख पा रहे हैं। यदि नहीं रख पा रहे हैं तो आपका चलता हुआ बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। यदि आप बनाए रख पा रहे हैं तो उधर आप पुरानी पीढ़ी को भी आप मेंटेन रख पा रहे हैं तथा नई पीढ़ी को भी आप कस्टमर बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप न तो जाते हुए कस्टमर के स्थान पर नए कस्टमर को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। यदि टोटल आपकी साख घट रही है, उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका चलता हुआ बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। या फिर जब आपकी साख के कंपटीशन में पिछड़ रही है, या दूसरा साख के मामले में आपसे आगे जा रहा है, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी साख की मैन्युफैक्चरिंग पावर है, या जो जितनी साख आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी पावर या उसकी टोटल मात्रा दूसरे की पावर या दूसरे की मैन्युफैक्चरिंग साख की मात्रा से यदि पिछड़ नहीं, हार रही है, तो आपका चलता हुआ बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे आपका बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।